So, good morning, students. Today we are here to start our new session, and that is our class 8th मैथ सेशन. ठीक है. इसमें आपको आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर 1 से लेके 16 तक हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर 1 to 16 तक. इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे प्लस न्यूमेरिकल्स, जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर होंगे एनसीईआरटी के, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. अगर बेटा आपका कोई भी क्वेरी होती है या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है. तो चलो आज हम अपनी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. दैट इज आर रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स को समझने के लिए रेशनल नंबर्स क्या होता है, पहले हमें थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा. नंबर्स के बारे में जैसे हमने बचपन से लेके अब तक काफी टाइप के नंबर्स पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं. तो आज सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, नेचुरल नंबर्स. ओके. नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे अगर आप किसी से भी पूछोगे कि नेचुरली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो क्या बोलेगा? 1 से लेके अप टू इंफिनिटी तक, 1 2 3 4. तो जो वन नंबर से काउंटिंग स्टार्ट हो, तो 1 2 3, उसे ही आप क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर्स. अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, होल नंबर्स पे. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल होल का मतलब क्या हो गया कि आपकी काउंटिंग बेटा कंप्लीट हो गई. कंप्लीट कब होती है काउंटिंग? जब उसमें जीरो भी ऐड हो जाता है. जैसे अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर जीरो नहीं होता तो क्या कभी हम 9 के आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते. तो जैसे ही अब हमने जीरो को इंक्लूड किया तो हमारी काउंटिंग क्या हो गई? कंप्लीट. अब हम इस जीरो को लगा के कितनी भी बड़ी डिजिट बना सकते हैं. यस. तो जब जैसे ही काउंटिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होगी तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि होल नंबर्स हमारे जीरो से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर्स हमारे बेटा 1 से शुरू होते हैं. 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक. ये हो गई नेचुरल नंबर्स के बारे में, ये हो गया होल नंबर्स के बारे में. आगे चलते हैं नेचुरल के बाद होल. इवन नंबर्स. इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो आपके 2 से डिविजिबल हो, मतलब पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो जाए. तो 2 4 6 7, सॉरी 8 10 अप टू सोन. तो सीधे सीधी सी बात है कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर, और जो 2 के टेबल में नहीं आते वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं ऑड नंबर्स. तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स बहुत इजी होते हैं. जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, divisible by 2, that is even numbers, and that is not divisible by 2, that is your odd numbers. जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक. तो चलो बेटा, इवन नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, ऑड नंबर्स हो गया. अब चलते हैं आगे हम किसके ऊपर? अब चलते हैं हम आपका प्राइम नंबर्स के ऊपर. प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है होते हैं क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. प्राइम नंबर्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? प्राइम नंबर्स को आप कैसे पहचानोगे? ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ ओनली टू फैक्टर्स हों. सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर. ना ही तो दो फैक्टर से बेटा आपके कम होने चाहिए और ना ही आपके दो फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए. ओनली टू फैक्टर्स. ओके. ना ही तो दो से कम और ना ही दो से ज्यादा. ना ही दो से कम और ना ही दो से ज्यादा. सिर्फ क्या होने चाहिए आपके बेटा? ओनली टू फैक्टर्स. और दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? या तो वो अपने खुद के टेबल में जाएगा, ठीक है, और या फिर सिर्फ वो वन के टेबल में आएगा. या तो वो सिर्फ खुद से जाएगा themselves, या फिर वो सिर्फ वन के टेबल से आएगा. तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2.
तो 2 ही हमारा बच्चे सिर्फ और सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 आपने देखा था बेटा इवन नंबर भी होता है और 2 हमारा प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर कैसे है अभी देखो, 2 आपका एक इवन प्राइम नंबर है, ओनली 2 is only even prime number. You can see that this is also only. अब 2 प्राइम नंबर कैसे है? 2 एक तो अपने टेबल में आता है, 2 वन द 2, और एक 1 के टेबल में आता है, 1 into 2 is equals to 2. So you can see that there are 2 factors, right? कितना हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। 2 हो गया हमारा। होप सो अभी इतना समझ आ गया होगा। तो हमारी प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 आएगा नहीं? 4 क्यों नहीं आएगा? सी 4 को देखो, 4 का एक तो फैक्टर हो गया 1, फिर 2 के टेबल में भी आता है 4, 2 into 2 4, और एक फिर 4 अपने टेबल में भी आ गया। यू कैन सी दैट देयर आर 3 फैक्टर्स, बट we are saying that only 2 factors for prime numbers. Okay, 2, 3, 5, 7. Tell me 9 आपका प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? सोचो सोचो, आई एम गिविंग यू टाइम। 9 हो सकता है प्राइम नंबर? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 आपका बेटा 1 के टेबल में भी आ गया, 9 आपका बच्चे 3 के टेबल में भी आ गया, फिर 9 आपका बेटा 9 के टेबल में भी आ गया। अगेन देयर आर 3 फैक्टर्स। सो ओके, तो इस तरीके से आपके इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2, 3, 5, 7। उसके बाद बताओ कौन सा नंबर आएगा? 2, 3, 5, 7। 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, एंड सो ऑन आपके चलते रहेंगे। ठीक है, अभी मैं इस पेज को इरेज कर देती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमने देख लिया। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ जिसके दो फैक्टर्स हों, 2, 3, 5, 7, 11। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। नो, क्यों? क्योंकि 15 के भी फैक्टर्स होते हैं। 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, फिर अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। 15 के बाद आपका 17 आ जाएगा, ऐसे सो ऑन। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना 131 और 117 इन दोनों में से कौन सा प्राइम नंबर है? और एक और ले लो 119, बताओ इन तीनों में से कौन सा प्राइम नंबर है आपका? क्या हो पता, हो सकता है तीनों हो, क्या हो सकता है बेटा आपका एक भी ना हो। ठीक है, चेक करके देखना। जिसके भी दो फैक्टर्स हो दैट मीन्स इट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के आगे बढ़ते हैं अब हम कंपोजिट नंबर्स। अब ये क्या होते हैं? सीधी सीधी सी बात है, कंपोजिट नंबर्स को समझने के लिए बेटा, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो आपके क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। सिंपल। जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेनी है तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं दैट इज योर कंपोजिट नंबर, विच हैव numbers which have more than two factors, which have more than two factors। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1 हो सकता है। हाँ, एक वन मोर क्वेश्चन। यस, टेल मी 1 इज प्राइम नंबर और नॉट? 1 इज प्राइम नंबर और नॉट? सोचो। नहीं है प्राइम नंबर 1, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका 1 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर है? नहीं है। सिंपल। हमने बताया ना कि प्राइम नंबर्स के जिसके 2 फैक्टर्स हो। सिंपल। तो कंपोजिट नंबर के लिए 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके एक ही फैक्टर है। 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारा? 4। 4 के बाद 5 होगा? नहीं। 6 होगा। 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा।
ठीक है, ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर्स। इतना समझ आया? तो अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में, कौन कौन से क्या क्या कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। अब चलो बेटा, प्राइम नंबर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, अब हमने कंपोजिट नंबर्स को लेके भी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हमारे इंटीजर्स पर। इंटीजर्स पर, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स क्या होते हैं? जब हमने नंबर्स को ऐड कर रहे थे या नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो कुछ ऐसे नंबर भी तो आ सकते हैं, 2 - 3 -1 भी तो आ सकता है। अभी -1 क्या है? -1 तो हमने कहीं देखा ही नहीं अभी तक, नहीं देखा ना। तो जब नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाए, -1 -2, तब हमारी काउंटिंग क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, समझ आया? इंटीजर्स जो आपके -2 -1 0 1 2, तो ये जितने भी सारे नंबर्स हैं आपके इंटीजर्स में डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स की कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है, तो आप इंटीजर्स की डेफिनेशन कैसे दोगे? जब आपके जब आपके बेटा नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो गए, तो आप क्या बोल दोगे? आपकी काउंटिंग क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। होल नंबर्स, अब वो चाहे आपकी नेगेटिव वैल्यूज हो, चाहे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हो, चाहे आपका उसमें वो जीरो भी इंक्लूड हो, तो वो आपके क्या हो गए बच्चे? इंटीजर्स हो गए। तो होल वैल्यूज, होल वैल्यूज, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, और पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, सारे नंबर्स आपके क्या होंगे बेटा? इंटीजर्स, -5 0 19 20, जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इतना अगर समझ आ गया हो तो। चलो, अब इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ लिया हमने। क्या क्या पढ़ा अभी देखो, नंबर सिस्टम में एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर से, जब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। फिर हमने पढ़ा होल नंबर्स के बारे में, जब हमारी काउंटिंग बेटा 0 से स्टार्ट होती है। फिर हमने पढ़ा इवन नंबर के बारे में, जब हमारी काउंटिंग 2 से स्टार्ट, सॉरी काउंटिंग, जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हो वो होंगे हमारे इवन नंबर। फिर हमने पढ़ा ऑड नंबर के बारे में, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। फिर प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा। प्राइम नंबर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर्स के बाद बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा? प्राइम नंबर के बाद हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो या फिर जो प्राइम नंबर ना हो। और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में बेटा हमने क्या देखा? जब आपकी नेगेटिव होल नंबर्स कंप्लीट, आइदर इट इज पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, और चाहे वो जीरो हो। तो ये था बेटा आपका सारा नंबर सिस्टम के बारे में। तो इन सबको ही काउंट करके हम क्या बोल देंगे? अभी चैप्टर का नेम क्या है आपका? रेशनल नंबर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स के लिए समझने के लिए, अब इनको समझना बहुत जरूरी था। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन रेशनल नंबर्स? जो आपके बेटा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करें, किस फॉर्म में? p अपॉन q की फॉर्म में एग्जिस्ट करें, वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे? q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर सेक्शन में है, जो नीचे वाली साइड है, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपका रेशनल नंबर। ठीक है, जो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में p बाई q की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। सिंपल। तो रेशनल नंबर का जैसे कोई एग्जांपल ले लो, 1/2। एक बात बताती हूँ, ये जितने भी नंबर्स है ना आपके, चाहे आइदर वो नेचुरल हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, एनी ऑफ दीज, ऑल दीज आर योर रेशनल नंबर्स। मैम हाउ? सी, नेचुरल नंबर्स क्या थे? 5,
कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो ना, 5 के नीचे अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो कोई गड़बड़ है? नहीं, नहीं है ना। 5/1 क्या होता है? 5 ही तो होता है। इंटीजर ले लेते हैं, -3 क्या होता है? -3 तो होता है। क्या ये p/q की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ऑब्वियस कर रहा है। लेकिन कंडीशन भी फुलफिल हो रही है हमारी। क्यों? हमने कहा था कि जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और वो नहीं है जीरो के इक्वल, सिंपल। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। सी, रैशनल नंबर्स के लिए लिखो बेटा, देखो, रैशनल नंबर इज अ नंबर, रैशनल नंबर is a number that can be expressed, that can be expressed, that can be expressed as the quotient in the form of fraction, fraction p by q। और आपके p और q क्या है यहाँ पे? where p and q are इंटीजर्स। इंटीजर्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इंटीजर्स में आपकी सारे ही नंबर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। वेयर p and q आर इंटीजर्स, तो इसलिए मेरे को ये चीज आपको नंबर्स के बारे में समझाना जरूरी था। ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, आपको बेटा 9th में, 10th में, इवन हर बच्चे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। एग्जाम्पल्स में हम क्या दे सकते हैं? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। 5/3, -5/8, 9/1, क्योंकि 9 ही आ गया ना वो। और क्या हो गया आपका बेटा? 4, 0, इवन 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। वाई? बिकॉज 0 के नीचे आपका 1 होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, रेशनल नंबर्स के बारे में समझ आया। वो नंबर जो p बाय q की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो अब इतना बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मुझे बताओ, 1/0, 2/5, 9/0, 0/9, 5/6, इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर हैं? 2/5, 0/9 और 5/6। वाई? ये और ये क्यों नहीं है? यू कैन सी दैट q इज इक्वल्स टू 0 है। एंड रेशनल नंबर के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि कंडीशन क्या होती है, कि नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में आपका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। रेशन क्या? 0 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। 0/9 आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, सिंपल। और अभी अभी हमने बात करी थी कि जो आपका 0 होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी होता है। तो चलो, एक क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट्स, टेल मी, इज 0, wait, every integer can be whole number? Tell me, every integer can be whole number? सोचो, yes और no में आंसर करो खुद से। Can every integer be whole number? No. Why? No, this statement is purely wrong, because -2, -3, there are so many negative numbers and which not include in your whole number. Okay, so रेशनल नंबर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अभी आपने क्या किया? रेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में समझा। दिस इज प्योरली अबाउट योर नंबर सिस्टम। कल की क्लास में या फिर जो आपको अभी
वीडियो मिलेगी बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, इसे मिस मत करना। सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे आपके रैशनल नंबर के बारे में। होप सो यू लाइक दिस सेशन। अगर बेटा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।